हेलो नाइन्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 6। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 को, सो हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने भी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स, कहीं आपने अभी तक कोई भी क्लासेस आपने मिस की है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप उनको ईजिली देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स लाइन एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन को, कि हम किन किन चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हम पूरे इंट्रोडक्शन को लेंथी होने की वजह से 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये है हमारा पार्ट 1। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। ओके स्टूडेंट, लाइन और एंगल्स चैप्टर करने के लिए हमें इसके अंदर थोड़ी बेसिक टर्म्स होती हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको उनकी बेसिक टर्म ही नहीं पता होगा तो आप उनको अप्लाई कैसे कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम बेसिक टर्म को समझते क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट की, पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट, जिसके कोई भी कंपोनेंट नहीं होते। लाइक देखो, मैंने ये पॉइंट लगा दिया, क्या इसका कोई कंपोनेंट है? नो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट के द्वारा। सो ये पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट से आगे आता है स्टूडेंट्स लाइन। लाइन, जब हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास, इनको अगर ज्वाइन कर देंगे वो एक लाइन कहलाएगी। और लाइन अकेली ये नहीं होगी, अगर इस लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और कितना भी पीछे बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। When we join two distinct point, then we get a line. जब हम दो पॉइंट को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें एक लाइन मिलती है। A line has no end point. It can be extended infinitely. कितना भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, ठीक है, आगे तक मर्जी होती है, क्योंकि इसके कोई एंड पॉइंट तो होते ही नहीं। अब इससे आगे आता स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट की जो हमारे पास लाइन थी ना, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। जो ये एंड पॉइंट होते हैं, इससे आगे ना तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ना हम इसके को पीछे ला सकते हैं। सो इसीलिए लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इनको हम लाइन सेगमेंट और पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते। लाइंस और पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्पेसिफिक 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, देखो पॉइंट को तो हम डिनोट करते हैं सिंबल डॉट ए के साथ, फिर लाइन को हम करते हैं, देखो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ए बी पॉइंट होते हैं इसके, लाइक ए बी, और ये इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और कितना भी हम इसको घटा सकते हैं। लाइन सेगमेंट की बात करूं स्टूडेंट, इसका मेजरमेंट होता है, ना हम इसको घटा सकते हैं ना इसको बढ़ा सकते हैं, एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है इसका। तो इस तरीके से हम एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। फिर बात आती है रे की। रे भी एक लाइन होती है, रे भी क्या होता है? एक लाइन होती है, जिसका 1 एंड पॉइंट होता है, ओनली 1 एंड पॉइंट। एक साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं और एक साइड से इसको एंड पॉइंट होता है। ठीक है, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली 1 एंड एंड हैज नो एंड ऑन द अदर साइड। ओनली 1 साइड एंड होता है, दूसरी साइड नहीं होता, वो रे कहलाती है। डिनोट करते हैं हम रे को ए बी इस तरीके से, या ए बी ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका सिंबल होते हैं। क्लियर है? चले आगे। फिर आते हैं स्टूडेंट कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, जब हमारे पास एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। जब अलग अलग पॉइंट होते हैं जिनको हम एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर पॉइंट।
and point that don't lie on the same line are known as non-collinear point. ओके, इजी है टर्म, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम बचपन से इन बात को पढ़ते आ रहे हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, हम नई कोई चीज नहीं है ये हमारे लिए। सो उसके बाद आते हैं स्टूडेंट एंगल्स। एंगल्स के अंदर जहां पर दो रेज, यहां पर कोई भी एंड पॉइंट वाली नहीं लेनी, या एंड पॉइंट वाली लेनी तो ऐसी लेनी है दोनों के सेम एंड पॉइंट हो। जैसे ये लाइन ली मैंने, एक ये लाइन ले ली, रे ले ली, ठीक है, ये दोनों रे ली है। जहां पर इनका एंड पॉइंट होगा ना दोनों का, और जहां पर एंड पॉइंट पे ये मीट करेंगे, तो जो ये फॉर्मेशन होगा ये एंगल कहलाएगा। ओके, एंड पॉइंट पे जहां मिलती हैं दोनों वो एंगल फॉर्म करती हैं। When two ray begin from the same end point, then they form an angle. और जहां पर इन्होंने एंगल बनाया है, और जो ये रे होते हैं ये इसके आर्म्स होते हैं, ठीक है। The two rays are the arm of the angle and the end point is the vertex of the angle. कि जो एंड पॉइंट होगा ना इन आर्म का, ये तो होगा वर्टेक्स, ठीक है, और जहां पर ये दो लाइन है ये होंगी इस एंगल की आर्म्स। ओके, सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले बात करें टाइप की तो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किससे, आपको एक ही बात याद रखनी है, जितने भी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। Acute angle is an angle whose measure is more than 0 but less than 90. जो 0 एंगल से तो ऊपर हो और 90 से नीचे हो, लाइक 90 डिग्री का हमें पता है कि इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल है। इससे नीचे जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। नेक्स्ट, राइट एंगल। अगर राइट एंगल देखिए स्टूडेंट, राइट एंगल हमें पता है परफेक्टली 90 डिग्री एंगल, परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। अ राइट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक मेजर हो, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। 90, अब देखो एक लाइन है हमारे पास, लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल मींस 180 तक, 90 डिग्री से तो अबव होगा अब एंगल, और 180 से नीचे होगा। यहां देखो ये 90 डिग्री है, इससे तो ऊपर होगा और 180 से नीचे होगा, मींस जो ये एंगल बना हुआ है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से आपको बस एक ही चीज समझनी है, परफेक्टली 180 डिग्री एंगल, परफेक्टली 180 डिग्री एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल whose measure is 180 डिग्री, thus a straight angle look like a straight line. जैसे हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसी तरीके का दिखता है ये। तो इसके ऊपर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को समझने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, रिफ्लेक्स का मतलब देखो 180 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्शन इसके नीचे ही होगा, इसका रिफ्लेक्शन इसके नीचे ही होगा ना, तो आपको याद रखना है 180 से तो अबव होना चाहिए एंगल और 360 से बिलो होना चाहिए। 180 अबव एंड 360 बिलो। लाइक पूरा देखो ये पूरा सर्कल है, 180 से तो ये एंगल यहां से 180 का तो यहां तक होना चाहिए था, 180 से अबव है और 360 तो यहां पर पूरा होगा, तो ये 180 डिग्री से अबव और 360 से नीचे है, तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। A reflex angle is an angle whose measure is more than 180 but less than 360. Got my point? बढ़े आगे। फिर बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री
जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल आर दोज which have the sum of two angle as 90 degree. Supplementary angle are those which have sum of two angle 180 degree. Okay. अब हमें बताना रिलेशन टू एंगल्स के बीच में। रिलेशन को बताने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, हमें एडजेसेंट लाइन का पता है, मींस जहां पर टू एंगल सेम वर्टेक्स के ऊपर हो, टू एंगल्स का सेम वर्टेक्स हो और उनकी एक कॉमन आर्म हो, लाइक दैट, लाइक दिस। ये है हमारे पास एक तो एंगल बना है, ये बीच में से एक तो एंगल बना है ये ए, दूसरा एंगल बना है ये बी। अब देखो कॉमन का मतलब ये होगा कि जो एंगल बनेंगे ना वो प्रॉपरली उनको बस एक लाइन डिवाइड कर दे, वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। If two angles have the same vertex and their one of the arm is common, then these are called adjacent angle। जो इनके बीच में नहीं है, ये एक कॉमन है, आर्म है दोनों की, ठीक है। लाइन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल मीन्स जहां पर एक लाइन पूरे एंगल को डिवाइड तो करती है लेकिन वो उनकी कॉमन आर्म नहीं होती। वर्टेक्स तो सेम पर होते हैं, सेम वर्टेक्स पर एंगल होते हैं, बट ये कभी भी एक कॉमन लाइन की वजह से नहीं होते। If two angles have the same vertex and one common arm, but the arms which are not common are making a line, then these are called the linear pair of angle। अब यहां पर ना हम कॉमन आर्म किस लिए नहीं कह सकते, क्योंकि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो अलग अलग है, इनके लिए जो डिवाइड नहीं करती, इनको ये कॉमन आर्म नहीं है इन दोनों की, ये 2 अलग है 1 अलग है। हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की जैसे हम इनको फर्स्टली प्रॉपर कंसीडर करके चलते हैं तो इसको 180 मान के चलेंगे इनका सम। ओके, नेक्स्ट वर्टेक्स अपोजिट एंगल। जब टू लाइन ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, उनके सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल। जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके सामने वाले एंगल्स होंगे एक दूसरे के इक्वल, इनको बोलते हैं वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, चले आगे। फिर आता है स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब टू लाइन एक दूसरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो वो क्या कहलाता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे वो लाइन कहलाती है नॉन इंटरसेक्टिंग। मींस इंटरसेक्ट तो तभी नहीं करेंगे ना जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो इसलिए इनको पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। उनके बीच का जितना भी डिस्टेंस होता है वो सेम होगा, ये डिस्टेंस ये नहीं होगा, अगर कम या ज्यादा हुआ दैट मीन वो एक दूसरे को जाके मीट करेंगी, इसलिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। ओके, देयर आर टू वे टू ड्रॉ लाइन। मैंने बता दिया अभी कि जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, और जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी वो नॉन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, या उनको पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए हमें पहले ही, और क्वेश्चन लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वो इसी का पार्ट है, इसी के ऊपर बेस ही हम चैप्टर को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। सो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।